भर में मानसून का भयंकर तांडव, असम से लेकर केरल तक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के 37 जिलों में भारी अलर्ट है। केरल में बारिश से 25 मौतें हुई, जलभराव से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। तो बड़ी खबर, मानसून को लेकर देश भर में मानसून का भयंकर तांडव देखने को मिल रहा है। असम से लेकर केरल तक बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यूपी के भी 37 जिले ऐसे जहां पर भारी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल में बारिश से अब तक 25 मौतें हो चुकी हैं। जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, देश के कई राज्यों में इस वक्त कुदरत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी है तो कहीं उफनती नदियों ने बस्तियों को अपनी आगोश में ले लिया है। असम से लेकर केरल और नागालैंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं असम से, जहां राजधानी गुवाहाटी से लेकर दिसपुर तक भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं बल्कि असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर जिले में हालात सबसे ज्यादा डरावने हैं। बाढ़ की तबाही के बाद हजारों लोगों के घर और रोजी रोटी छिन चुकी है। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। खेत, पशुधन और रोजगार सब कुछ नष्ट हो चुका है और पीड़ित परिवार अब सरकार से जल्द पुनर्वास की गुहार लगा रहे हैं। असम में इस साल बाढ़ और बारिश की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम में करीब 1,28,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। उधर नागालैंड में भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मलकोलेम्बा में भी बाढ़ की वजह से लाइफलाइन पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। उत्तर पूर्व के बाद अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं। केरलम में 1 अगस्त से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कन्नूर जिले में तो बारिश ने कहर बरपा दिया है। उफनाई नदी की वजह से कोजिचाल पुल क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। केरलम में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर 400 से अधिक राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट, 4 में ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। केरलम में इस बार सामान्य से 181% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक खतरा बन चुकी है। पहाड़ों और दक्षिण के बाद उत्तर प्रदेश पर भी बादलों की टेढ़ी नजर है। मौसम विभाग ने यूपी के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साफ है कि मानसून का ये दौर फिलहाल थमने वाला नहीं है। एक तरफ प्रकृति का ये रौद्र रूप है तो दूसरी तरफ कुदरत के इस कहर के आगे बेबस आम इंसान। जरूरत है इस मुश्किल वक्त में सतर्क रहने की और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर उत्तर भारत के पहाड़ों पर इस वक्त कुदरत का ऐसा कहर बरप रहा है जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह थाम कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक हर तरफ तबाही और खौफ का मंजर है। कहीं आसमान से आफत बनकर बरसते बादल लोगों को डरा रहे हैं तो कहीं दरकते पहाड़ और बड़े बड़े बोल्डर जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मानसून का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हर तरफ तबाही का मंजर है। कहीं बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया तो कहीं पहाड़ों से दरकती चट्टानें और लैंडस्लाइड लोगों की सांसें थमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने कई जगहों पर भारी तबाही मचाई है, जिसकी चपेट में आकर एक ब्रिज भी पूरी तरह नष्ट हो गया है। वहीं बांदीपोरा जिले के ऊपरी अरीन गांव में बादल फटने से हड़कंप मच गया। अचानक आए सैलाब और मलबे के भारी बहाव से कई मकानों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हैं। इसके अलावा पुलवामा के त्राल में भी बादल फटने के बाद नाले में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से पूरी तरह सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के भी हैं। सिरमौर जिले के नाहन और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने भारी कहर बरपाया। यहाँ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर मलबा आने से नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई।
उधर कुल्लू के जीवा नाला निरी से जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई डराने वाली हैं। यहाँ पिछले कई दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी पहाड़ी रास्तों या जोखिम भरे इलाकों के पास ना जाए। अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ भी बादलों और पहाड़ों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर उस वक्त लोगों का दिल दहल गया जब एक विशालकाय पत्थर पहाड़ी से नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि एक मकान इस हादसे में बाल बाल बच गया भाई होटल। वहीं कालसी इलाके में लगातार बारिश के चलते बरसाती नाले में ऐसा उफनता सैलाब आया कि एक कार बीच पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। चक्राता में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता पूरी तरह जाम हो गया है। सड़कों पर मलबा आने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं कर्णप्रयाग नैनीसैंड रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से 20 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई, जिससे कपीरी पट्टी के लोगों का संपर्क कट गया। पहाड़ों से आ रही तस्वीरें वाकई चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक प्रकृति का ये रौद्र रूप चेतावनी है कि मौसम सामान्य होने तक पहाड़ी इलाकों की यात्रा से बचा जाए। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से सफर न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।